हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे बॉटनी पेपर 2 का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एमसीक्यू जो कि बिहार स्टेट 2024 और बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जैसे कि आपको पता है कि बिहार स्टेट 2024 का पेपर जो 2 का एग्जाम है उसे डेट को क्लियर कर दिया गया है। मतलब आपका जो पेपर है 11 जून से लेकर 19 जून के बीच में आपका पेपर होगा। सिर्फ आपके पेपर में मैक्सिमम 15 दिनों का समय बचा हुआ है। अगर आप चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करना तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो मिलेगा सिर्फ 151 में, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे आप अपना पेपर शॉर्ट टर्म में पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विषम शैली इनमें से किस प्रजाति के पौधे में क्रॉस परागण की एक युक्ति उपाय है? आपके पास चार ऑप्शन है, बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, प्राइमूला, ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन है, प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर होती है? पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षों में, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में, ऑप्शन सी है शीतोष्ण वनों में, या ऑप्शन डी मानसून वनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आपको यहाँ पर बाइलिंगुअल दिया गया जिससे आप बेटर अपनी तैयारी कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, आपको बताना है कि टैक्सोनॉमी का उच्चतम कोटि किसे माना जाता है? फैमिली को, जाति को, प्रभाग को, या ऑप्शन डी है गणराज्य को। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि टैक्सोनॉमी की जो उच्चतम कोटि होती है वो होती है आपका किंगडम, जिसके आरोही क्रम में इस प्रकार पे आप सबसे पहले किंगडम, उसके बाद आपका संघ, उसके बाद विभाग और लास्ट में आपका पादप और गण आते हैं। तो इस तरह आप इसे आरोही क्रम में इसे सजा भी सकते हो, लेकिन सबसे टॉप पे आपका किंगडम आता है। क्वेश्चन 27 है, चागा बीमारी होती है। आपने नाम सुना होगा चागा डिजीज के बारे में। आपको बताना है कि किस वजह से बीमारी होती है। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ट्रिपोनोसोमा, ऑप्शन डी। सूत्र युग्मक जाति के उद्भव का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है बहुगुणक, अंशगुणन, विलंघन, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, बहुगुणक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, पालिटीन गुणसूत्र सबसे पहले किसने देखा था? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है घरेलू मक्खी ने, मधुमक्खी ने, ड्रोसोफिला ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, नॉन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि डीएनए और आरएनए के बीच समानता ये है कि दोनों दुगुने गुम्फित होते हैं, समान शर्करा होते हैं, या ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड में बहुलक होते हैं, या ऑप्शन डी में समान पिरामिडिन होते हैं। तो याद रखिएगा डीएनए और आरएनए के बीच समानता ये है कि दोनों न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, आपको बताना है कि वो परिघटना जिसमें स्वतंत्र अपव्यवन नहीं होता है। पहला ऑप्शन है विसंयोजन, संलग्नता, विनिमय, या ऑप्शन डी है डोमिनेंस। तो क्वेश्चन 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, लिंकेज, ऑप्शन बी। धरती पर सबसे पहला वनटी वन जंतु कौन था? इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टेकआउट करना क्योंकि सवाल ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा धरती पर सबसे पहले वनटीवेट जंतु ओस्ट्रोगोडमी था, जो कि विलुप्त बिना जबड़े वाले आदिम मछली के वर्ग में माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेमार्कवाद का आधार क्या है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक चयन, उपरिवर्तन, विभिन्नताएं, या ऑप्शन डी है उपर्जित लक्षणों की वासंगति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, इसे याद रखिएगा। आग्नेयसी रहस्य में श्वसनों को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि
कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि पेनेटिक जूस को सीक्रेट करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिक्रेटिन। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होती है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि जो स्कर्वी रोग होती है उसके वजह विटामिन सी होता है। याद रखिएगा, विटामिन 2 प्रकार के होता है। एक होता है वसा में घुलनशील और दूसरा होता है जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन होते हैं? तो ए, डी, ई और के। और जल में घुलनशील कौन होते हैं? तो आप याद रखिएगा बी, सी, ठीक है? बी और सी, जो आप आसानी से याद कर सकते हो। जल में घुलनशील 2 विटामिन होते हैं, बी और सी, जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स जो कि आपको जल में घुलनशील होता है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर द हीलिंग ऑफ वुंड? ऑप्शन है कोबालिम, एसॉर्बिक एसिड, प्रोकोफोल या ऑप्शन डी है डिक्रोमेनाइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ज्वाला कोशिका किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र के साथ, पाचन तंत्र के साथ, परिसंचरण तंत्र के साथ या ऑप्शन डी है श्वास तंत्र के साथ। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है, अंतर्निर्देशित डिस्क कहाँ पर पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है अतरंग पेशी में, कंकाल पेशी में, हृदय पेशी में या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भी आंसर डी टेक आउट कर रहे हो सबका आंसर गलत है। अगला क्वेश्चन है, हिस्टामिन का स्रावित करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा, मास्ट कोशिकाएं गोल हो चाहे अंडाकार जैसी होती हैं, जो कि आपके संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं और ये 3 प्रकार का सक्रिय पदार्थ का एस्टिमेट सिक्रेटिंग करता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, मास्ट सेल्ड, ऑप्शन बी। निम्न में कौन सी भ्रूणीय झिल्ली भ्रूणीय मूत्राशय का कार्य करती है? पहला ऑप्शन है अप्रोकोशिका, पीताकोष, उल्व या ऑप्शन डी है जरायु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन वेस्ट अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होना मुख्यतः किससे होता है? इस सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार आपके पेपर में पूछा सवाल है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। किडनी, फेफड़ा, यकृत या ऑप्शन डी है आंत। तो याद रखिएगा, जो भी आपका प्रोटीन अपशिष्ट होते हैं अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन लीवर में होता है, जिसे अनैतिक चक्र या यूरिया चक्र के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पेस मेकर क्या होता है? एस ए नोड, ए बी नोड, एस बी नोड या ऑप्शन डी है बी ए नोड। याद रखिएगा, पेस मेकर को एम एस ए नोड कहते हैं। एस ए नोड अधोचाकर्षी तत्वें आलिंदा की दीवार पे दाईं की ओर निकट स्थिति पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, एमिन ओटा में पाए जाने वाले कंपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है कि जो क्रैनियल नर्व्स होते हैं उनमें कितने तंत्रिकाओं पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है 8 जोड़ी, 9 जोड़ी, 10 जोड़ी या ऑप्शन डी है 12 जोड़ी। तो याद रखिएगा, टोटल इसमें 12 जोड़ा देखने को मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण कैसे होता है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करना और आपको बताना है कि जो आपका लीवर है वो कैसे यूरिया को संश्लेषित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण आवर्त चक्र द्वारा संपन्न होता है। जो आपका यकृत होता है उसमें प्रोटीन और अम्ल का अमोनिया में विघटित कर किया जाता है, जिसके बाद यूरिया में परिवर्तन कर दी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए टिक आउट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सगमन तंत्र गतिमान कैसे करता है? पहला ऑप्शन है एक प्रकार के अणु एक दिशा में, दो विलय एकल दिशा में। याद रखिएगा, जो आपका सिंपल सिस्टम होता है वो मूव करता है आपका टू सॉल्यूट अनकंडीशनली, मतलब कोई इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, ये यूनि डायरेक्शनल होता है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपको बताना है कि जो आपकी मांसपेशियां होती हैं, शीतलन के दौरान जिन आयनों को पेशी द्रव्य चालक में पुनः पंप किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। रेनिन का सिक्रेटेड कैसे होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो रेनिन होता है उसका सिक्रेट कैसे करते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। जो आपका गुच्छा सत्र होता है उसके कोशिकाओं द्वारा रेनिन का सिक्रेट किया जाता है। प्राथमिक अंडकला क्या होती है? पहला ऑप्शन है ग्राफियन फुटिका, कोरोन रेडिएटा, जोना फेलिसिटा या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, प्राथमिक जो अंडकला जोन होता है वो पेरिस्टिडा कहलाती है, जो कि स्तनधारियों में आपको पाया जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सा कीटों का कायंत्रण में सम्मिलित किया जाता है? पहला ऑप्शन है केवल किशोर हार्मोन में, केवल एक्सोडाइन में, किशोर हार्मोन और एक्सेंटोनों में, या ऑप्शन डी है फेरोमोन में। तो क्वेश्चन 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपका पेपर और ज़्यादा बेटर आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो आज का 50 क्वेश्चन है, जाति वो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, आपको बताना है कहाँ पर। विस्थानिक जाति, समस्थानिक जाति, बहुलक प्रॉपर्टी जाति, या ऑप्शन डी है समाभाषी जाति। तो याद रखिएगा, जाति वो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, जिसे हम एलोपैट्रिक स्पेसिस कहते हैं, विस्थानिक जाति के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो अभी तक हमने 4 प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कर लिए। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर पहले के वीडियो चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हो कि हमने टोटल अभी 4 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। तो आप जाकर पहले का वीडियो देख सकते हो। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हो तो सिर्फ आपको 151 में 10 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा बेटर हो सकती है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। कैसे आप सिर्फ 15 दिनों के अंदर बिहार स्टेट क्वालिफाई कर सकते हो, इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो बहुत जल्द आप लोग इसे लिखकर अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा कंप्लीट करके फर्स्ट अटेम्प्ट में बिहार स्टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।